नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आप देख रहे हैं मूनस्टोन क्लासेस। तो चैप्टर नंबर 2 साइंस की एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स की ये पार्ट 3 है। इस पार्ट में हम मेनली सॉल्ट्स को डील करेंगे। इससे पहले मैंने दो पार्ट्स बनाए हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। सारे ही अपलोडेड है और उनके लिंक्स जो है मैंने वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दिए। तो अगर आपने पहला और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो थर्ड पार्ट जो है उसको समझने में थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है। इसीलिए फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट देख लीजिए, उसके बाद थर्ड पार्ट को देखिए। तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट में मैंने एसिड और बेसिस के बारे में बहुत ही डिटेल में समझाया। इंडिकेटर्स, पीएच के बारे में, बहुत सारे रिएक्शंस के बारे में मैंने, और पीएच के क्या इफेक्ट्स होते हैं एवरीडे लाइफ में, वो सब मैंने कवर कर दिया फर्स्ट और सेकंड पार्ट में। थर्ड पार्ट में मैं सॉल्ट्स के बारे में बताऊंगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, कमेंट कीजिए अगर कुछ अच्छा लगा हो या कुछ नहीं समझ आया हो या बुरा भी लगा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं और सॉल्ट्स के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि एसिड्स और बेसिस के बारे में हमने फर्स्ट टू पार्ट्स में कवर कर चुके हैं। तो बेसिकली सॉल्ट्स होता क्या है? तो salts are basically ionic compounds which are produced after the neutralization reaction between acid and base। ठीक है, जैसे कि हम लोग बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जैसे कि NaCl प्लस, सॉरी NaCl तो हमारा सॉल्ट है, वो कैसे फॉर्म हो रहा है? तो बेसिकली कैसे फॉर्म होता है वो, HCl प्लस एक एसिड प्लस बेस, बेस NaOH ले लेता है। तो इस तरह से हमारा NaCl प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें क्या हो रहा है, ये आयनिक कंपाउंड है। ये जो सॉल्ट बना NaCl क्या होता है, उसको हम लोग कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं या टेबल सॉल्ट, जो हम लोग घर में यूज में करते हैं खाने में। तो ये क्या होता है, ये आयनिक कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि ये आयंस के एक्सचेंज से बना है। यहाँ पर क्या हो रहा है, HCl में से H प्लस आयंस और Cl क्लोराइड माइनस आयंस जो है वो निकल गए, और यहाँ पर क्या हो रहा है, Na प्लस आयंस और OH आयंस रिलीज आउट हो रहा है। तो Na प्लस और Cl माइनस क्लोराइड आयन, सोडियम आयंस और क्लोराइड आयन मिलकर बना देते हैं सॉल्ट। तो ये आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो सॉल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड आफ्टर द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। सॉल्ट्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो जैसे NaCl हो गया, NaCl हो गया, KCl हो गया, ये सब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्यों? क्योंकि जैसे NaCl कैसे बनता है, NaCl बनता है Na प्लस और Cl माइनस। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस माइनस साइन कैंसल आउट हो जा रहा है, तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकली, ये या फिर अनचार्ज्ड है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, सॉल्ट के पास कोई चार्ज नहीं होता। जैसे KCl में भी वही है, K प्लस Cl माइनस, यहाँ पे क्या हो रहा है, चार्जेस जो है वो कैंसल आउट हो जा रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मतलब चार्ज जो होता है वो जीरो होता है सॉल्ट का। अब कैरेक्टरिस्टिक्स जान लेते हैं। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स आर क्रिस्टलाइन सॉल्ट। जितने भी सॉल्ट्स हैं मोस्ट ऑफ देम आर क्रिस्टलाइन। कुछ होते हैं सॉल्ट जो पाउडरी टेक्सचर होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द सॉल्ट जो होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होता है। सॉल्ट्स में भी ट्रांसपेरेंट और ओपेक। ठीक है, ट्रांसपेरेंट जिससे लाइट पास हो जाता है, ओपेक जिससे लाइट इजीली पास नहीं हो पाता। तो कुछ ऐसे सॉल्ट है जिससे लाइट इजीली पास हो जाता है, और कुछ ऐसे भी सॉल्ट है जो पास करने नहीं देता लाइट को। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स आर सॉल्युबल इन वाटर। जितने भी सॉल्ट्स है, और मोस्टली जो ये जैसे NaCl, KCl, ये सब जितने एल्कलीज जो होते हैं, एल्कली वाले जो सॉल्ट होते हैं वो इजीली सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर मोल्टेन स्टेट। मोल्टेन मतलब लिक्विड स्टेट में या एक्वस सोल्यूशन में सॉल्ट जो है कंडक्ट कर लेता है इलेक्ट्रिसिटी। ये तो बचपन में ही आप लोग ने जूनियर क्लासेस में जरूर पढ़ा होगा कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग दो कंटेनर लेते हैं, इसमें एक में डिस्टिल वाटर डाल दिया और एक में सॉल्ट वाटर है, तो ऑब्वियसली जो डिस्टिल वाटर है उससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी क्योंकि उसमें कोई आयंस ही नहीं है। लेकिन सॉल्ट वाटर में, क्योंकि सॉल्ट्स है, सॉल्ट्स के आयन है, तो इसीलिए वो
इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में हेल्प करेगा, डिस्टिल वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगा, तो ये तो बचपन में पढ़ा ही होगा। तो सॉल्ट में भी सॉल्टी, सॉल्ट, स्वीट, बिटर। तो हम लोग को लगता है कि सॉल्ट जो नमक होगा वो हमेशा सॉल्टी ही होता है, ऐसा नहीं होता। कुछ खट्टे भी होते हैं, कुछ मीठे, बिटर, अलग अलग टाइप ऑफ सॉल्ट होते हैं। घर में हम लोग जो अलग अलग नमक यूज करते हैं, एक तो जो आयोडाइज्ड नमक आता है, सफेद जो नमक होता है, फिर काला नमक होता है, रॉक सॉल्ट होता है, फिर कुछ कुछ स्पेशल वैरायटी है, कुछ स्पेसिफिक रीजन में ग्रो होता है, जैसे हिमालयन हिमालयन पिंक सॉल्ट। इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, तो इसके अलग टेस्ट होता है। न्यूट्रल सॉल्ट्स आर ऑर्डरलेस। जितने भी न्यूट्रल सॉल्ट है, जैसे कि NaCl क्या है, वो न्यूट्रल सॉल्ट है। हम धीरे धीरे समझेंगे न्यूट्रल सॉल्ट क्या होता है, एसिडिक और बेसिक सॉल्ट्स क्या क्या होते हैं। तो न्यूट्रल सॉल्ट जितने भी होता है, जैसे NaCl का कोई स्मेल नहीं होता, स्पेसिफिक स्मेल नहीं होता, लेकिन कुछ कुछ जैसे काला नमक हो गया, सेंधा नमक, इनका एक स्पेसिफिक कलर ऑर्डर होता है। सॉल्ट में भी कलरलेस और कलर्ड ऑल्सो। तो बोथ हो सकते हैं, जैसे जो हम लोग नमक खाते हैं कॉमन सॉल्ट, वो वाइट कलर का होता है, कुछ सॉल्ट का जैसे पिंक सॉल्ट होता है, अलग अलग कलर के होते हैं। तो ये बेसिकली एक कैरेक्टरिस्टिक था सॉल्ट के। फिर न्यूट्रल एसिड्स, न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक सॉल्ट्स, ये सब क्या क्या होता है, टाइप्स ऑफ सॉल्ट है बेसिकली। तो न्यूट्रल सॉल्ट कब बनेगा, एसिडिक सॉल्ट कब बनेगा, ये सब हम लोग जानेंगे। तो न्यूट्रल सॉल्ट are produced because of the reaction between a strong acid and a strong base are called neutral in nature। जब एक strong acid strong base के साथ react करेगा, तो जो salt का formation होगा वो होगा एक neutral salt, जिसकी pH वैल्यू 7 के आसपास या 7 ही होगी। ठीक है, तो उसको हम लोग न्यूट्रल कहेंगे। जैसे बहुत सॉल्ट के होते हैं 6.9 6.8, तो इसको हम लोग न्यूट्रल कैटेगरी में ही कंसीडर करेंगे। स्लाइटली एसिडिक होता है, लेकिन हम लोग न्यूट्रल ही मानेंगे। ठीक है, तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड, अब एग्जांपल समझ लेते हैं न्यूट्रल सॉल्ट का, जैसे कि NaCl जो हमारा टेबल सॉल्ट है, ये कैसे फॉर्म होता है, तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस है। NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और उसी तरह से एक स्ट्रॉन्ग एसिड भी है, क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जब स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करते हैं, तो उसमें जो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है वो होता है न्यूट्रल सॉल्ट। अब न्यूट्रल सॉल्ट क्या क्यों होता है, इसकी पीएच वैल्यू 7 होती है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये दोनों को नलीफाई कर दे रहे हैं, क्योंकि ये भी स्ट्रांग है, ये भी स्ट्रांग है। तो ऑब्वियसली अगर दोनों चीज स्ट्रांग होगी, एसिड भी स्ट्रांग होगी और बेस भी स्ट्रांग होगी, तो एक कोई जीतेगा नहीं ऑब्वियसली। तो ये न्यूट्रल बनाता है। ठीक है, तो ये न्यूट्रल होता है, मतलब मैच जो होता है वो ड्रॉ हो जाता है। इस सेंस में समझ सकते हैं, तो इसीलिए इसे हम जो न्यूट्रल कहेंगे, मैच ड्रॉ हो जा रहा है इस केस में। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कराएंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सोडियम सल्फेट का फॉर्म होगा। सोडियम सल्फेट भी होगा, वो न्यूट्रल सॉल्ट होगा, और साथ ही साथ में वाटर तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में होता ही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वही सेम थिंग हो जा रहा है कि यहाँ पर भी क्योंकि स्ट्रॉन्ग है बोथ एसिड भी और बेस भी, तो न्यूट्रल सॉल्ट होगा। तो ये पता होना चाहिए न्यूट्रल सॉल्ट कैसे बनता है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के कारण पीएच जो होता है 7 होता है, और दो एग्जाम्पल एटलीस्ट आपको याद रखने चाहिए। ठीक है, वैसे ही आप पोटेशियम क्लोराइड का खुद से कर सकते हैं प्रैक्टिस। फिर दूसरी कैटेगरी ऑफ सॉल्ट है, उसे हम लोग कहते हैं एसिडिक सॉल्ट। तो एसिडिक सॉल्ट कब बनता है, जब रिएक्शन होता है एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक बेस का, तब हम लोग कहेंगे एसिडिक सॉल्ट। ठीक है, और एसिडिक सॉल्ट का ऑब्वियसली पीएच जो होगा वो 7 से कम होगा, 0 से 7 के बीच में रेंज करेगा। तो एग्जाम्पल क्या है, जैसे अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड में क्या है, अमोनियम ऑक्साइड जो है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉरी, ये एक वीक बेस होता है, और HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे, तो अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, जो कि एसिडिक सॉल्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एसिडिक सॉल्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग एसिड जो है वो ज्यादा ताकतवर है, वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है।
तो वो क्या होगा, वो कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाएगा अपने आयंस में। लेकिन जो बेस है वो स्ट्रांग नहीं है, वीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं करेगा, वो पार्शियली डिसोसिएट करता है। तो इसीलिए जो सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा वो एसिडिक नेचर का होगा। क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है कि एसिडिक नेचर क्यों होता है, क्योंकि ओवर पावर कर लेता है एसिड बेस पर। ठीक है, तो ये होता है एसिडिक सॉल्ट। एग्जाम्पल अमोनियम क्लोराइड, और एक एग्जाम्पल याद रख लीजिए जैसे अमोनियम सल्फेट। तो अमोनियम सल्फेट कैसे बनता है, जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में तो बनता है अमोनियम सल्फेट प्लस वाटर। तो ये भी एक एसिडिक सॉल्ट है। तो दो एसिडिक सॉल्ट के बारे में हम लोग समझे, अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम सल्फेट। इसी तरह से आप और भी एग्जांपल्स देख सकते हैं। अब तीसरी कैटेगरी ऑफ सॉल्ट देख लेते हैं जो है बेसिक सॉल्ट। तो बेसिक सॉल्ट कब बनेगा, जब एक वीक एसिड रिएक्ट करेगा स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में। जब एक वीक एसिड रिएक्ट करेगा स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में तब वो बनेगा बेसिक सॉल्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं स्ट्रॉन्ग बेस क्या है हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और एक वीक एसिड क्या है, वो है कार्बोनिक एसिड H2CO3। ठीक है, तो H2CO3 कैसे बनता है, तो CO2 जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ में रिएक्ट करता है तब बनता है H2CO3 बनता है, जिसको हम लोग कार्बोनिक एसिड कहते हैं। ठीक है, कार्बोनिक एसिड। तो ये स्ट्रॉन्ग नहीं होते, एक वीक एसिड होता है। तो जब एक स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड के साथ में रिएक्ट करेगा, लेट सपोज कार्बोनिक एसिड, तब जो सॉल्ट फॉर्मेशन होगा वो होगा बेसिक सॉल्ट। सेम यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा अपने आयंस में, तो यहाँ पर OH आयंस रिलीज आउट होगा जब स्ट्रॉन्ग बेस जो डिसोसिएट करेगा एक्वस सोल्यूशन में। लेकिन कार्बोनिक एसिड वीक एसिड है, तो वो पार्शियली डिसोसिएट करता है, इसीलिए जो बेस है वो ओवर पावर कर लेता है एसिड को, और इसीलिए जो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है सोडियम कार्बोनेट वो एक बेसिक सॉल्ट होता है। फॉर और एक एग्जांपल ले लेते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे कि हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, आप कोई भी ले सकते हैं, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कुछ भी ले सकते हैं, मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से ही लेकर करा रहा हूँ। तो जब इसका, क्योंकि ये सब का एग्जाम्पल जो है एनसीईआरटी बुक में एज सच नहीं दिया गया, बस वो स्टेटमेंट लिख दिया गया है, तो मैं एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम्स में पूछे जाता है, और भी कोई एग्जाम्स होगा कम्पिटिटिव एग्जाम्स उसमें भी पूछे जा सकते हैं। तो जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड वीक एसिड के साथ, जैसे कि एसिटिक एसिड CH3COH, तो उसमें क्या बनेगा, एक वीक, एक बेसिक सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा जिसको कहते हैं सोडियम एसिटेट, CH3COONA, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम एसिटेट प्लस वाटर। तो सोडियम एसिटेट, सोडियम कार्बोनेट, ये सब क्या है, बेसिक सॉल्ट, इनका बेसिक नेचर होता है, इनका पीएच जो होता है वो 7 से लेकर 14 के बीच में होता है। एसिडिक सॉल्ट का पीएच जो होता है वो 7 से कम होता है, और जो न्यूट्रल सॉल्ट होता है उसका पीएच 7 होता है। ये तो क्लियर हो ही गया होगा। तो कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिडिक एंड बेसिक न्यूट्रल सॉल्ट, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए फटाफट कि व्हेन अ स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विद अ वीक बेस, द बेस इज अनेबल टू फुल्ली न्यूट्रलाइज द एसिड, ड्यू टू दिस एन एसिडिक सॉल्ट इज फॉर्म। जैसे मैंने बताया, और जब बेसिक सॉल्ट होता है तो a strong base react with a weak acid, the acid is unable to fully neutralize, क्योंकि एसिड जो है वीक है तो वो फुल्ली न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर बेस जीत जाता है, एसिड हार जाता है, तो ऑब्वियसली बेसिक सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। और जब दोनों ही इक्वल होंगे, बेस और एसिड दोनों ही स्ट्रॉन्ग होंगे, तब न्यूट्रल सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। अब एक चौथा कैटेगरी जरूर आपके दिमाग में आएगा, जब हम लोग वीक एसिड रिएक्ट कराएंगे वीक बेस के साथ, तब कौन सा सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। अब इसके बारे में आप लोग खुद सोचिएगा, क्योंकि ये अभी सिलेबस का टॉपिक नहीं है, इसे 11th-12th में बताया जाता है, जब वीक एसिड वीक बेस के साथ में रिएक्ट करता है। अगर आपको इसका जवाब पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मूव करते हैं सब इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स के तरफ में। तो सबसे पहला जो है वो है कॉमन सॉल्ट या NaCl, जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम क्लोराइड।
Sodium chloride is also known as common or table salt. It is formed by the reaction between sodium hydroxide and hydrochloric acid. It is a neutral salt and the pH of sodium chloride is about 7. ठीक है. Sodium chloride is used to enhance the taste of the food. Sodium chloride is used in the manufacturing of many chemicals. तो तब से मैं सोडियम क्लोराइड क्यों बोला था, क्योंकि इसके थ्रू बहुत सारे अदर केमिकल्स मैन्युफैक्चर होते हैं इंडस्ट्रीज में, जो कि हमारे लाइफ के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल है. तो अब NaCl के थ्रू हम बाकी जो सॉल्ट्स हैं या जो कंपाउंड्स हैं उनके बारे में समझेंगे. तो पहला क्या कंपाउंड है, वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो सोडियम क्लोराइड NaCl से कैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, तो जब व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को हम लोग कहते हैं ब्राइन. ठीक है. तो ऐसे कर सकते हैं NaCl प्लस H2O को हम लोग कहेंगे क्या, ब्राइन कहेंगे. इट डिकम्पोजेस, तो जब ऐसा होता है इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाता है तो इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है, जब इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पास कराते हैं थ्रू ब्राइन सॉल्यूशन, दैट इज सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, तब वो डिकम्पोज हो जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड में. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म क्लोर फॉर क्लोरीन एंड द एल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो इसका रिएक्शन क्या है, ये है रिएक्शन कि जब NaCl प्लस वाटर इलेक्ट्रिसिटी पास कराते तो डिकम्पोज हो जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड में, और साथ ही साथ में क्लोरीन गैस का रिलीज होता है और हाइड्रोजन गैस का भी रिलीज होता है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लोरीन भी रिलीज हो रहा है और एल्कली भी बन रहा है. इसीलिए हम इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड्स एग्जाम्स में. तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लोर एल्कली प्रोसेस को बहुत बार पूछा जाता है, इसी से घुमा फिरा के क्वेश्चन आता है. तो बेसिकली ये एक सेटअप है. ठीक है. एक इसमें हम लोग इसमें हम लोग ब्राइन एक तरफ से डाल रहे हैं. ब्राइन मतलब क्या हो गया, NaCl प्लस H2O. ठीक है. यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड है, एक है एनोड जिसको पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं, और दूसरा है कैथोड जो एक बैटरी से ज्वाइन है. ठीक है. तो इलेक्ट्रिसिटी मिलती है. तो अब क्या होगा, NaCl और H2O जो है वो डिकम्पोज हो जाएगा इनटू सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन. तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के अलावा क्या क्या बन रहा है, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन. तो क्लोरीन के बहुत सारे यूजेस हैं. तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, स्विमिंग पूल्स में, PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, डिसइंफेक्टेंट, CFCs, पेस्टिसाइड्स में बहुत ज्यादा यूज होता है क्लोरीन का. और जो हाइड्रोजन गैस होता है वो पता है आपको कि फ्यूल में यूज होता है, अमोनिया बनाने में, फर्टिलाइजर बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प होता है अमोनिया. तो ये होता है हाइड्रोजन. और साथ ही साथ में जो ब्राइन कंटेनिंग NOH है उससे भी क्या होता है, उससे भी जो प्रोडक्ट होता है वो भी बहुत ज्यादा यूजफुल होता है. जैसे कि डीग्रीसिंग मेटल्स के लिए होता है, सोप्स एंड डिटर्जेंट मेकिंग में होता है, पेपर मेकिंग, आर्टिफिशियल फाइबर जैसे रेयॉन्स हो गया, नायलॉन हो गया, इन सब बनाने में ब्राइन कंटेनिंग NOH बहुत ज्यादा हेल्प करता है. तो इसके जितने भी प्रोडक्ट है, NOH हो, क्लोरीन हो, हाइड्रोजन गैस हो, सबका जो है इंडस्ट्रीज में यूज होता है. ठीक है. तो इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस. तो क्लोर एल्कली प्रोसेस किसके लिए है, फॉर NOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रिपरेशन के लिए है क्लोर एल्कली प्रोसेस. तो क्लोरीन गैस इज ऑफ एट द एनोड. क्लोरीन गैस जो है वो एनोड से पास आउट होता है और हाइड्रोजन गैस एट द कैथोड. ठीक है. सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड नियर द कैथोड. ठीक है. सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कैथोड के पास में फॉर्म होता है, और यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होता है जो आयंस का एक्सचेंज करने में हेल्प करता है. द थ्री प्रोडक्ट्स इज इन दिस प्रोसेस आर ऑल यूजफुल. जैसे मैं बता दिया, क्लोरीन, हाइड्रोजन और जो ब्राइन कंटेनिंग NOH, सबके यूजेस. तो ये डायग्राम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर क्लोर एल्कली प्रोसेस आता है तो अगर आप सिर्फ ये डायग्राम और ये लेबल कर देंगे और साथ ही साथ में ये इक्वेशन लिख देंगे तो इनफ है, आपको लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी. क्योंकि डायग्राम से, फ्लो चार्ट से टीचर जो होते हैं, जो भी
चेक करते हैं कॉपी वो ज़्यादा इम्प्रेस होता है अपार्ट फ्रॉम राइटिंग। तो ज़्यादा फोकस जब भी आप आंसर शीट लिखेंगे तो फ्लो चार्ट डायग्राम्स बनाइए, रिएक्शंस लिखिए, तब जाके मार्क्स जो है वो ज़्यादा अच्छा मिलता है। ठीक है, फिर दूसरा कंपाउंड कौन सा है, वो है ब्लीचिंग पाउडर। ऑब्वियसली इसका नाम सुना ही होगा आपने। तो ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका फॉर्मूला क्या है, CaOCl2, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इज ऑल्सो नोन एज क्लोराइड ऑफ लाइम। अब क्लोराइड ऑफ लाइम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका प्रिपरेशन किस तरह से होता है, जो स्लेकेट लाइम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उससे हम लोग क्लोरीन गैस पास कराते हैं, तब जाके बनता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या फिर ब्लीचिंग पाउडर, साथ में वाटर भी रिलीज होता है। ठीक है, इट इज अ सॉलिड एंड ए येलोविश व्हाइट इन कलर। तो मेनली व्हाइट कलर का होता है, थोड़ी सी येलोइश भी होती है कभी कभी। तो ब्लीचिंग पाउडर कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड बाय द स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन। ठीक है, तो इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है उसमें, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है क्लोरीन की। तो व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर सिलिकेट लाइम रिएक्ट्स विद क्लोरीन, इट गिव्स कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या फिर ब्लीचिंग पाउडर एंड वाटर इज फॉर्म। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या याद करना है आपको, क्या समझना है, ब्लीचिंग पाउडर उसका फॉर्मूला क्या है, उसको बोलते क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, लिखते कैसे है, CaOCl2। फिर याद क्या करना है आपको कि प्रिपरेशन कैसे होता है। तो प्रिपरेशन कैसे होता है, जब क्लोरीन गैस को हम रिएक्ट कराते हैं विद सिलिकेट लाइम which lead to the formation of calcium oxychloride plus water। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। अब इसके यूजेस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट जैसे एक्वस सोल्यूशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज बेसिक इन नेचर। जो एक्वस सोल्यूशन होता है, अगर इसको पानी में घोल देंगे तो वो बेसिक इन नेचर होगा। द टर्म ब्लीच मीन्स रिमूवल ऑफ कलर। ठीक है, ब्लीचिंग ऑब्वियसली आपने कभी ना कभी सुना होगा, जो फीमेल्स होती है या मेल्स भी जो होते हैं वो ब्लीचिंग कराते हैं। तो वो क्या होता है, अपने स्किन को ज्यादा ब्राइटन करने के लिए, ज्यादा गोरा दिखने के लिए। तो और साथ ही साथ में ऐसा नहीं होता कि वो सिर्फ वहीं पे होता है, बहुत जगह जो गारमेंट इंडस्ट्रीज होती है, जहाँ पर कपड़े बनते हैं, क्लोथिंग इंडस्ट्री या फिर डाइंग इंडस्ट्री, वहां पर भी बहुत ज्यादा यूज होता है, क्योंकि ब्लीचिंग एजेंट से, ब्लीचिंग पाउडर से कलर को हम लोग रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर इज ऑफन यूज एज ब्लीचिंग एजेंट। इट वर्क्स बिकॉज ऑफ द ऑक्सीडेशन। क्लोरीन इन द ब्लीचिंग पाउडर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लीचिंग इफेक्ट। तो ब्लीचिंग इफेक्ट मतलब गंदगी को बेसिकली हटाना। वो कैसे होता है, डिसइंफेक्टेंट कैसे करते हैं, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन। ठीक है, अब यूजेस जान लीजिए। यूजेस क्या है ब्लीचिंग पाउडर के, तो ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट टू क्लीन वाटर, मास मॉस रिमूवर, बहुत सारी जगह में काई लग जाता है जहाँ पर पानी बहुत ज्यादा इकट्ठा होता है। वीड किलर, जो अनवांटेड प्लांट्स या कीड़े मकोड़े तो उसको किल करने में हेल्प करता है। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग ऑफ कॉटन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ब्लीचिंग ऑफ वुड पल्प इन द पेपर इंडस्ट्री। तो ये सब यूजेस हैं। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी इंडस्ट्रीज सच एज टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री एक्सेट्रा। तो ये सब आपको यूजेस, आपको एक दो पॉइंट्स तो हमेशा याद रखने होंगे, क्योंकि यूजेस भी कभी काल पूछ लिए जाते हैं। फिर तीसरा केमिकल कौन सा है, वो है बेकिंग सोडा। ऑब्वियसली इसका नाम, इसका भी सुने होंगे। तो केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज कॉल्ड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर हम लोग उसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं, सेम ही थिंग है, जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इसका प्रिपरेशन क्या है, तो बेकिंग सोडा इज ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ब्राइन, ब्राइन मतलब NaCl प्लस H2O विथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। तो अमोनिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज नोन एज सॉल्वे प्रोसेस। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सॉल्वे प्रोसेस। ठीक है, तो ये कैसे बनता है, प्रिपरेशन मेथड कैसा है, ब्राइन, जिसको NaCl प्लस वाटर को ब्राइन बोलते हैं, इसके साथ पास कराते कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया, तब जाके बनता है बेकिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। इसके साथ साथ में अमोनियम क्लोराइड भी एज अ बाई प्रोडक्ट होता है, प्रोड्यूस होता है। तो ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेकिंग सोडा का। अब जब हम बेकिंग सोडा को हीट करते हैं,
व्हेन वी हीट बेकिंग सोडा क्या होता है, तो सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट, जब इसको हीट करेंगे वो डिकम्पोज हो जाएगा किसमें, सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2। तो इसमें क्या होता है, CO2 का रिलीज होता है। इसीलिए बेकिंग सोडा हम लोग बहुत जगह खाने, पकौड़ा बनाने में या बेकिंग इंडस्ट्री जैसे केक हो गया, ब्रेड हो गया, उसमें यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का इवोल्यूशन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है, वो कुछ भी, जैसे पकौड़ा हो गया या फिर ब्रेड हो गया, वो फ्लफी होता है, स्पॉन्जी टाइप का हो जाता है। ठीक है, तो ड्यू टू द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कभी कल क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं कि व्हाट हैपेंस व्हेन बेकिंग सोडा इज हीटेड। तो आपको ऐसे रिएक्शन से समझाना होगा, और रिएक्शन लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे जैसे आप हायर क्लास में जाएंगे, केमिस्ट्री में हर जितना भी पॉसिबल हो सके रिएक्शन लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यूजेस क्या है बेकिंग सोडा के, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर इज डिफरेंट देन बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है, बेकिंग सोडा जस्ट NaHCO3 है ना। लेकिन बेकिंग पाउडर में सोडियम बाइकार्बोनेट तो है, लेकिन उसके साथ साथ एक माइल्ड एडिबल एसिड जैसे कि टार्टरिक एसिड, जो इमली में एसिड होता है। तो बेकिंग सोडा प्लस कुछ एसिड होता है, माइल्ड एसिड होता है, माइल्ड एसिड, ये बनाते हैं, दिस लीड टू फॉर्मेशन ऑफ बेकिंग पाउडर। तो दोनों ही अलग चीज है, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा मीन्स सोडियम बाइकार्बोनेट, और उसके साथ अगर थोड़ा माइल्ड एसिड मिल जाए तब हम लोग कहेंगे बेकिंग पाउडर। ठीक है, तो व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्स्ड इन वाटर, द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो जब बेकिंग पाउडर हीट किया जाता है या फिर मिक्स्ड इन वाटर, तो क्या होता है, तो जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस हाइड्रोजन एसिड से जो H प्लस आयंस आया, वो मिलाकर जब उसको हम लोग हीट करते हैं, उसको हीट करेंगे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का इवोल्यूशन होगा, वाटर, वाटर भी बनेगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, ठीक है, एक सॉल्ट भी बनेगा, और ये कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा। यही कार्बन डाइऑक्साइड है रिस्पॉन्सिबल होता है खाने को स्पॉन्जी और ज्यादा फ्लफी बनाने के लिए। ठीक है, तो दोनों ही रिएक्शन आपको याद रखना पड़ेगा कि व्हाट हैपेंस व्हेन बेकिंग सोडा इज हीटेड एंड व्हाट हैपेंस व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड। ठीक है, फिर दूसरा यूजेस क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज आल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंटी एसिड्स। ये मैंने फर्स्ट पार्ट में ही बताया था, जब एसिडिटी हो जाती है, मतलब एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने में एक बेस ही काम आएगा। तो बेस जैसे कि ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर बेकिंग सोडा, ये हेल्प करता है हमको हमारी एसिडिटी जैसे प्रॉब्लम से या एक्सेसिव एसिड के प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाने में। फिर इट इज ऑल्सो यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। तो क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रहा है, तो ये फायर एक्सटिंग्विशर का भी काम करता है। आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो आग को बुझाता है, और ऑक्सीजन जो है वो आग को लगा देता है और बढ़ा देता है। तो जितना हम लोग हवा देंगे आग उतना ही बढ़ते जाएगा, लेकिन अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड स्प्रे करते हैं तो वो एक्ट करता है, आग को बुझा देता है, वो फायर एक्सटिंग्विशर का काम करता है। ठीक है, फिर चौथा केमिकल कंपाउंड कौन सा, तो वॉशिंग सोडा। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2। डॉट 10H2O इसको हम लोग कैसे बोलेंगे, हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। हाइड्रेटेड क्यों? क्योंकि इसमें वाटर ऐड है, और ये वाटर क्या होता है, इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसके बारे में हम थोड़े बाद में आएंगे, आपको जो 10H2O इसमें लगा हुआ है सोडियम कार्बोनेट के साथ में। तो सोडियम कार्बोनेट या वॉशिंग सोडा, इसका फॉर्मूला क्या है, Na2CO3 डॉट 10H2। ठीक है, और 10H2O को हम लोग बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हम थोड़ी देर में इसको समझाएंगे। तो सोडियम कार्बोनेट या फिर वॉशिंग सोडा कैन बी ऑब्टेन बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा को हीट करने से हमको सोडियम कार्बोनेट मिल जाता है। ये मैंने बताया था, जब हम लोग बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है। तो रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट
गिव्स वॉशिंग सोडा। जो सोडियम कार्बोनेट बना उसको हम लोग रिक्रिस्टलाइज करेंगे। रिक्रिस्टलाइजेशन मतलब इसमें हम लोग वाटर ऐड कर देंगे, बेसिकली वाटर ऐड कर देंगे, तब जाके फॉर्मेशन होगा हमारा वॉशिंग सोडा का। ठीक है, रिक्रिस्टलाइजेशन मतलब हम लोग उसमें फिर से, रिक्रिस्टलाइजेशन मतलब हम लोग वाटर फिर से ऐड कर रहे हैं। क्रिस्टलाइजेशन में हम लोग निकाल देते हैं वाटर को, इवेपोरेट करा देते हैं, लेकिन क्रिस्टलाइजेशन, रिक्रिस्टलाइजेशन में फिर से हम लोग वाटर वापस ऐड कर दे रहे हैं। तो सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर, और ये सोडियम कार्बोनेट कहाँ से आया, तो बाय हीटिंग व्हाट, NaHCO3 को जब हीट करते हैं, बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट आता है, फिर उसको हम लोग रिक्रिस्टलाइज करते हैं, तब जाके बनता है वॉशिंग सोडा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूज ऑफ वॉशिंग सोडा कहाँ कहाँ यूज होता है, तो सोडियम कार्बोनेट या वॉशिंग सोडा इज यूज्ड इन ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्रीज में होता है। इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड्स जैसे कि बोरेक्स। ठीक है, बहुत सारे फर्टिलाइजर्स में, गैमेक्सीन्स में, ये सब में भी यूज होता है। सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड फॉर क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस, वॉशिंग सोडा। ठीक है, फिर इट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। दो टाइप ऑफ हार्डनेस होता है वाटर की, एक होती है टेम्पररी और एक होती है परमानेंट। तो परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए वॉशिंग सोडा बहुत ज्यादा हेल्प करता है। NaHCO3 नहीं, ये तो हो गया वॉशिंग, बेकिंग सोडा है। और सोडियम कार्बन क्या होता है, Na2CO3 डॉट 10H2O। ठीक है, अब 10H2O के बारे में हम इस फंडा में जानेंगे। आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई, जो हमें सॉल्ट दिखते हैं, जितने भी सॉल्ट होते हैं वो एक्चुअली क्या ड्राई होता है, ऐसा क्या लगता है। अगर आपने कभी रेस्टोरेंट या कभी भी कोई होटल वोटल में खाना खाने गए होंगे, तो उसमें जो की नमक की जो डब्बे रखे रहती है ऑन द टेबल, उसमें नमक और भी बहुत सारे मसाले, वो कंटेनर पड़े रहते हैं टेबल्स पे। तो उस नमक में कभी गौर कीजिएगा तो नमक में सिर्फ नमक नहीं रहता है, कुछ और भी प्रेजेंट रहता है। जैसे कि कभी कभी उसमें चावल के कुछ दाने ऐड कर दिए जाते हैं, ताकि जो मॉइस्चर है, जो सॉल्ट में जो नमी है, वाटर है, वो एब्जॉर्ब कर सके, और जो सॉल्ट है वो चिपचिपा ना हो जाए, और ताकि वो यूज करने में ज्यादा यूज हो जाए, इजी हो जाए, इसीलिए उसमें कुछ चावल के दाने ऐड कर दिए जाते हैं। तो ये कभी ऑब्जर्व कीजिएगा, कभी भी आप जाए तो जैसे कि हम लोग फॉर एग्जांपल इसमें, इस एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है, एक टेस्ट ट्यूब लिया है, टेस्ट ट्यूब में हम कॉपर सल्फेट CuSO4 सॉल्ट जो है कॉपर सल्फेट, उसका ओरिजिनल कलर क्या होता है, वो होता है ब्लू। ठीक है, तो ब्लू कलर है, जब उसको हम लोग हीट किए तो उसका जो कलर है वो बन गया व्हाइट। ठीक है, उसको जब हम कलर हीट किए तो उसका कलर बन गया व्हाइट। अब इसमें हम अगेन उसमें व्हाइट कलर को अगर हम लोग उसमें पानी ऐड कर देंगे, वाटर ऐड कर देंगे, मतलब इसको क्या कहेंगे, रिक्रिस्टलाइजेशन। रिक्रिस्टलाइजेशन ये प्रोसेस है। तो यहाँ पे वाटर ऐड कर दे रहे हैं, फिर अगेन जो कलर है सॉल्ट का वो अगेन बदल जाएगा क्या, ब्लू कलर में। तो ये एक्सपेरिमेंट वही शो करता है। जब कॉपर सल्फेट ओरिजिनली ब्लू कलर का होता है सॉल्ट, और जब हीट करते हैं तो उसका कलर क्या हो जाता है, व्हाइट कलर का हो जाता है। और साथ ही साथ में वाटर वेपर जो स्टीम का फॉर्म में होता है वो कलेक्ट हो जाता है, जो ये टेस्ट ट्यूब के आसपास में कलेक्ट हो जाता है। जब हम टेस्ट ट्यूब में व्हाइट जो कॉपर सल्फेट है उसमें फिर ऐड कर देते हैं वाटर, जिसको हम लोग कहते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन, तो अगेन जो व्हाइट कलर है वो ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। मतलब क्या हुआ, मतलब जो हम लोग को लगता है कि सॉल्ट ड्राई होता है वो एक्चुअली में ड्राई नहीं होता। इसका कंक्लूजन यही होता है। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स विच सीम टू बी ड्राई कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसीलिए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या है, CuSO4 डॉट 5H2O। तो 5H2O क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो इसमें वाटर प्रेजेंट होता है, ये इसको हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट भी बोल सकते हैं, जिसमें पानी नहीं होता, बिल्कुल पानी नहीं होता है, जस्ट CuSO4 अगर लेट सपोज होता है। जैसे व्हाइट का क्या होता है, इसमें होता है CuSO4, इसमें कोई भी पानी नहीं होता। तो इसको बोलेंगे क्या, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, इसको बोलेंगे एनहाइड्रस। एनहाइड्रस
कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, सॉरी कॉपर सल्फेट सॉल्ट, क्योंकि इसमें पानी नहीं है। जब पानी अटैच होता है, पानी मतलब वाटर ऑफ रिक्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तब हम लोग कहते हैं हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट सॉल्ट। ठीक है, तो ये मैंने सब कुछ यहाँ पर बता दिया, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये भी एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है? तो वाटर, बहुत बार इससे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट। तो वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट मतलब जैसे CuSO4 एक वन फॉर्मूला यूनिट है एक सॉल्ट का। इसमें क्या हो रहा है? 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर अटैच्ड है। जैसे वॉशिंग सोडा Na2CO3 डॉट 10H2O, 10H2O। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक फॉर्मूला यूनिट ऑफ सोडियम कार्बोनेट में 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर अटैच्ड है। सिमिलरली यहाँ पर भी है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में भी। तो ये दोनों ही हाइड्रेटेड फॉर्म में, ठीक है, दोनों सॉल्ट जो है वो हाइड्रेटेड है, मतलब इन दोनों में ही पानी प्रेजेंट है। तो इसी को बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे 5 वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट। केमिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट इज CuSO4.5H2O। उसी तरह से सोडियम, जो वॉशिंग सोडा उसके बारे में बता दिया मैं। फिर एक और होता है सॉल्ट विच पोजेसेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जिसको हम लोग कहते हैं जिप्सम। तो जिप्सम का फॉर्मूला क्या है? CaSO4.2H2O, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। तो एक फॉर्मूला यूनिट ऑफ कैल्शियम सल्फेट के साथ में दो वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड, तो ये होता है, इसको कहते हैं हम लोग जिप्सम, जिप्सम। ठीक है, तो इसमें भी, ये भी एक सॉल्ट है। तो ऐसे बहुत बार पूछा जाता है कि नेम सम सॉल्ट्स विच हैव वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो आपको 2-3 एग्जांपल यहीं पे मिल गया। ठीक है, अब प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? तो बेसिकली जब हम 100 डिग्री सेल्सियस या फिर जिसको हम लोग कहते हैं 373 केल्विन, जब हम जिप्सम को हीट करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस में, तो वो कन्वर्ट हो जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट बोल सकते हैं। और जिप्सम क्या है? वो हाइड्रेटेड है, वो उसमें क्या होता है? CaSO4.2H2O होता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या होता है? CaSO4.12H2O होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या होता है? CaSO4.12H2O होता है। तो कैसे बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस? तो बाय हीटिंग जिप्सम एट 100 डिग्री सेल्सियस, gypsum get converted into plaster of Paris, which is also called anhydrous calcium sulfate। और इसकी फॉर्मूला क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस की? तो कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O। तो हाफ H2O का मतलब क्या है? CaSO4 डॉट हाफ H2O। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्वाइस CaSO4 डॉट 1H2O। तो यहाँ पर मतलब क्या है? टू फॉर्मूला यूनिट ऑफ कैल्शियम सल्फेट इज अटैच्ड टू जस्ट वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ का मतलब क्या हो रहा है कि टू फॉर्मूला यूनिट ऑफ कैल्शियम सल्फेट इज अटैच्ड टू वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जैसे कि वो डॉक्टर्स यूज करते हैं जब ये हड्डी फ्रैक्चर हो जाता है, तो उसको सही पोजीशन में लाने के लिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ वाइट पाउडर एंड ऑन मिक्सिंग विथ वाटर इट चेंजेस टू जिप्सम 1 अगेंस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगेन अगर हम लोग वाटर ऐड कर देंगे तो फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा जिप्सम में। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या हुआ? एनहाइड्रेटेड फॉर्म है, एनहाइड्रस फॉर्म है। और जो जिप्सम होता है वो हाइड्रेटेड, क्योंकि इसमें वाटर अटैच्ड है। ठीक है, और जो प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ H2O का मतलब वो मैंने बता दिया। इट इज रिटन इन दिस फॉर्म बिकॉज टू फॉर्मूला यूनिट ऑफ कैल्शियम सल्फेट शेयर वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड फॉर, कहाँ का यूज होता है? जैसे मेकिंग टॉयज, बहुत सारे जो सो पीसेस होते हैं डेकोरेशन पर्पस के लिए, जो सो पीसेस होते हैं उसको बनाने में हेल्प होता है। और साथ ही साथ में अगर फ्रैक्चर हो जाता है
उसमें भी हेल्प करता है, एंड फॉर मेकिंग सरफेसेस स्मूथ। ठीक है, तो इस पार्ट में हमने सारा जो एसिड बेस एंड सॉल्ट्स का चैप्टर है उसे कंप्लीट कर देता है। जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, नेक्स्ट पार्ट यानी फोर्थ पार्ट में हम लोग डील करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर, सब तरह के क्वेश्चन आंसर, 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स, लॉन्ग आंसर के, स्टडीज टाइप के सब क्वेश्चन जो होंगे मैं फोर्थ पार्ट में, और अगर फोर्थ पार्ट में कंप्लीट नहीं होता तो देन अगेन फिफ्थ पार्ट में भी मैं लाऊंगा, तो उसको भी जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, एंड फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे मुझे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।